क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल में शॉर्ट ब्रेक के फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसका न्यूमेरिकल का बेस है ये। एन को एनर्जी लेवल बनता है तो 1s ऑर्बिटल मिलेगा, 2 में हमको मिलेंगे एनर्जी लेवल 2 में क्या मिलेगा 2s 2 मिलेंगे, एनर्जी लेवल 3 में 3s मिलेगा, 3p मिलेगा, 3d मिलेगा, एनर्जी लेवल 4 में हमको 4h 4p 4d और 4f मिलेगा। मतलब सारे टाइप के ऑर्बिटल हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि हम लोग उसका पहले ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर निकालेंगे, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जिस नंबर पे पोजीशन पे होता है फिर उसके लिए निकालेंगे। उसके लिए पहले हमको अबोव प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं। एक ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे। हमने पहले 1s लिया, 1s के लिए n बराबर की वैल्यू हमने पहले ही बोल चुके हैं कि n की वैल्यू मतलब आगे वाली वैल्यू होती है तो n की कहलाती है, मतलब n बराबर कितना हो गया 1 हो गया। एस के लिए हमको एल के लिए हमको क्या बनानी टेबल बनानी, शॉर्ट ट्रिक में पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। एस के लिए कितना होता है 0 होता है तो एल हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एल 0 तो एम भी क्या होगा हमारा 0 होगा। अभी मालूम नहीं हमको इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है तो हम लोग क्या दोनों वैल्यू लिखेंगे +½ और -½ इसके बाद आप देखिएगा हमने 1s बनाया तो हम 2s के लिए बनाते हैं तो n बराबर कितना हो गया यानी पहली हमारी n की वैल्यू तो n बराबर 2 हो गया। एल एस के लिए एल टेबल बना लो, एस मतलब कितना हो गया 0 हो गया तो एल 0 तो एम भी 0 +½ और -½ इलेक्ट्रॉन पता नहीं है तो कौन सा घूम रहा है कैसा घूम रहा है तो +½ और -½ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में हमने 3s ऑर्बिटल ले लिया, 3s में भी सेम रहेगा एल 0 तो एम 0, 3p में हमारे पास में क्या लिया n बराबर हमने 3 वाली वैल्यू हमारी n की वैल्यू होगी। एल बराबर क्या होगा p के लिए हम लोग टेबल फिर देखेंगे, टेबल में हमारे पास p की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर से जो वैल्यू आ जाएगी 1 रखा 12 + 1 लगाया तो 3 आया। 3 वैल्यू कौन सी मिलती है -1 0 +1 मिलती है। एस नहीं मालूम है +½ और -½ इसमें से भी कोई एक वैल्यू निकलती है, लेकिन अभी हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है कहाँ पे है इसलिए हम तीनों वैल्यू साथ में लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है 3p हमारे पास में क्या है, हमारे पास में देखिए हम लोग यहाँ पे 3d में आते हैं, n बराबर 3 हो गया, l बराबर 2 है तो हमारे m बराबर 12 + 1 लगाया तो 5 आया। 5 वैल्यू कौन सी होगी -2 -1 0 +1 और +2 हो जाइए। +½ -½ होगा। 4s पे आइए, 4s सेम वैल्यू हमारी से हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारी काय की n की 4 हो गया, l 0 m 0 तो s +½ -½ होगा। 4p के लिए हमारे पास में ये 3 वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे n बराबर 4 होगा, l बराबर 1 होगा तो m बराबर -1 0 +1 हो जाएगा। देन s बराबर क्या होगा हमारा +½ और -½ हो जाएगा। इसी तरीके से हम 4d में आ जाएंगे तो n बराबर 4 हो जाएगा, आगे वाली वैल्यू n की हमारी। डी के लिए टेबल जाइएगा, टेबल में देखिएगा डी हमारी कितना है, डी हमारा कितना है 2 है, डी हमारा 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 l प्लस का रूल लगाएंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -2 -1 0 +1 और +2 5 वैल्यू मिलती है, बराबर +½ और -½ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल हमारे पास एफ आ गया। एफ हमारा न्यू ऑर्बिटल है। एन बराबर हम पहली वैल्यू हमारी एन की यहाँ से आ गई 4 आ गया। एल की वैल्यू के लिए हम लोग टेबल लिखेंगे। एल के लिए एफ कितनी वैल्यू हमारे पास 3 है, अगेन वापस एल की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 3 आ गया। हमको 12 + 1 का रूल लगाएंगे 7 मिलेगा। 7 क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 और +2 होगा। इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं इसलिए +½ और -½ होगा, लेकिन जिस दिन हमको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस नंबर पर है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन किस नंबर पर प्रेजेंट है, किस तरीके से घूम रहा है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा, इसलिए हमको अबोव प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इस वीडियो के पहले बाद में अब अबोव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर से क्वांटम नंबर के मेन न्यूमेरिकल पे आएंगे। ये न्यूमेरिकल का बेसिक था। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।